हित्ते की कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। मुल्क भर में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। नायब चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। OMCs के साथ रेट तय करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत के लवाहकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। हुकूमत, लवाहकीन और धरना कमेटी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। शोहदाए ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहकीन को मुआवजा, कफालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। मशरक़ वस्ता का अमन दाव पर लग चुका। ईरान पर अमरीका के हमले जारी। रोज़ बरोज़ शिद्दत आने लगी। मुख्तलिफ शहर धमाकों से लर्जा उठे। जनूबी शहर अहवास पर अमरीकी मिसाइल आकर लगे। वस्ती ईरान के शहर यज़्द में भी 5 धमाके सुने गए। खारक जजीरे के करीब खड़े एक ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज़ में दूसरी बार अमरीका का हमला। अमरीका ईरान के पुलों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और तबाह करने से इनकारी। तर्जमान व्हाइट हाउस एना केली कहती हैं कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान में सिर्फ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मज़ीद कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी कि ईरान के हमले करने की सलाहियत को महदूद किया जाए और ईरानी हुकूमत को इसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जाए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ अमरीका को अपनी सरजमीन देने वाले ममालिक रेड लाइन्स को अबूर करने से गुरेज करें। अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी खत्म। अमरीका ने मज़ीद जारहत अपनाई तो हम भी तिबल जंग बचा देंगे। ईरानी कमांडर मौसम रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरान पर अमरीका के हमलों में शहदा की तादाद 41 हो चुकी। 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ईरान ने हुर्मुज़गान और बंदर खमीर हमलों के शहदा की तस्वीर जारी कर दी। तीनों शहदा बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे। हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद 8 शहरियों की तस्वीर भी जारी। 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। मशरक़ वस्ता में क़याम के लिए रूस एक बार फिर मुतहरिक। ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिशें। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव कहते हैं कि ईरान और अरब ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हौज़ी अफवाज के पास अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम मुमकिना ऑप्शंस मौजूद। ईरानी सुप्रीम लीडर के हर हुक्म पर अमल करेंगे। हौज़ी कमांडर का 2 टोक ऐलान। मज़ीद कहा कि अगर यमनी अवाम को मुहासरा जारी रहा तो जाहिरियत करने वाले ममालिक और इनके दोस्तों सहूलतकारों के खिलाफ भी कोई भी इक़दाम उठा सकते हैं। अमरीकी नायब सदर को ईरान के हक में बयान पर लेने के देने पड़ गए। फैमिली के अचानक सफरी मुतालबात पर खुफिया सर्विस के एहलकारों और JD वेंस में ठन गई। अखराजात और दबाव में इजाफे का दावा कर दिया। वेंस की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को अचानक सफरी शेड्यूल में तब्दीली से परेशानी का सामना।
सदर ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ आलूदगी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहा कि अमरीकी फिजा आलूदा करने पर कनाडा को भारी टैरिफ अदा करना होगा। सदर ट्रंप ने कनाडा को जंगलात में लगने वाली आग और उसके फैलने वाले धुएं का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा ये दानिस्ता की गई गफलत है, जवाब हर साल का मामूल बन गई है और इससे अमरीका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नॉर्वे में आग लगने से 100 से ज़ायद मकानात जल गए। नॉर्वे के शहर ड्रामन में अचानक आग भड़क उठी जिसने मुतादिद मकानों को अपने लपेट में ले लिया। तेज़ हवा के बाइस आग ने करीबी जंगल को भी अपने लपेट में ले लिया। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। 60 से ज़ायद रज़ाकार हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने में मसरूफ़। वेनेजुएला में 24 घंटों में मजीद 101 शहरी जाम भाग। जलजिले से हलाकतें 4930 हो गई। 21,000 से ज़ायद अफराद आर्जी कैंप्स मुंतकिल। 17,000 से ज़ायद अभी तक बेघर। जलजिले में 856 इमारतें मुतासर, 190 मुकम्मल तबाह। हज़ारों रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। कम वक्त में ज़्यादा बारिश होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और नशेबी इलाकों के ज़रियाब आने का भी खतरा बढ़ चुका। मकामी नदी नालों नालालई, कश्मीर, मरी, गिलियात और शुमाल मशरक़ी पंजाब के बरसाती नालों में तुग़यानी का भी खदशा। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए प्लेऑफ मैच फ्रांस और इंग्लैंड आज मद मुकाबल। फ्रेंच टीम शिकस्त भुलाने के लिए तीसरी पोजीशन हासिल करने की ख्वाहां। तीसरी पोजीशन का प्लेऑफ मैच सेमीफाइनल में हारने वाली टीम्स को कोपो डैम पर जगह बनाने और कांसी का तमगा हासिल करने का आखिरी मौका है।